ओके, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल। इस साल का ये दूसरा प्रेजेंटेशन है अपना 2021 का। पहला प्रेजेंटेशन हमने 1 तारीख को किया था, दूसरा प्रेजेंटेशन में गैप हुआ काफ़ी, 26 दिन हुए, कुछ मेरे पर्सनल काम थे और हम लोग जो अपने जो प्रेजेंटेशन है, वही प्रेजेंटेशन जो रेडीमेड प्रेजेंटेशन है अपने पास बिज़नेस के और प्रोडक्ट के वो चला रहे हैं। अब उसमें भी सुधार आएगा क्योंकि एक प्रेजेंटेशन हम लोग मेरे ख्याल से परसों करेंगे मोस्टली, जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन और उसमें जो अभी नया चेंजेस आया उसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ और उसमें उसके बाद हम एक्चुअल प्रेजेंटेशन पे आएँगे। तो वो प्रेजेंटेशन ऐड करके उसको कैसे बात करने का लोगों से, ये मैंने बना लिया है और ये हम लोग लाइव वो प्रेजेंटेशन में डाल देंगे, जो परसों हम करेंगे बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रेजेंटेशन। सो जो चेंजेस आया है, वो चेंजेस के साथ ये प्रेजेंटेशन कैसे फ्लो में जाएगा, उसका आपको एक लाइव एग्ज़ाम्पल भी मिलेगा और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे अगेन और वो फिर आपको आगे किसी को भी फॉरवर्ड करना है जो नए चेंजेस के साथ, तो वो प्रेज़ेंटेशन आपको मिल जाएगा। परसों हम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, जो लाइव होगा, उसमें आप आपके जितने भी बंदे हैं, उनको बुला लीजिए। सो हम ये आज की ये जो नया चेंजेस आया है, वो क्या है? जिसकी हमारे पास जितनी संक्षिप्त जानकारी है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। नया प्रेज़ेंटेशन बहुत ही रिवॉल्यूशनरी, बहुत ही नया चेंज है, बहुत ही क्रांतिकारी चेंज है। ये जो पॉलिसी में छोटा-सा बदलाव आया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो ये क्या है ये चेंज? ये चेंज एक पहले था ये ऑप्शन कुछ साल पहले, फिर बंद हो गया, अब ये आया है कुछ कितने टाइम तक चलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब तक है इसका बेनिफिट हमको लेना चाहिए। तो ये चेंज ये है कि अपने मार्केटिंग प्लान में जो वर्ल्ड वाइड जो मार्केटिंग प्लान चल रहा है, उसमें ये है 5 सीढ़ियाँ हैं, आप लोगों को पता है। पहले लेवल पे प्रेफर्ड कस्टमर होता है, जो कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है, उसको 15% ऑफ होलसेल प्राइस डिस्काउंट मिलता है और जब वो उसके चॉइस के किसी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 2 सीसी का टर्नओवर कर लेता है, उसके बाद उसका जो 15% ऑफ होलसेल प्राइस डिस्काउंट था, बढ़ के 30% हो जाता है और उसको एक अथॉरिटी मिलती है, जो लोगों को रिक्रूट करने का, स्पॉन्सर करने का, टीम बनाने का, लोगों को जोड़ने का अथॉरिटी मिलती है, 2 सीसी के टर्नओवर के बाद, जो 2 सीसी मतलब आप सभी को पता है रफली ₹30,000 का टर्नओवर है। नया चेंज ये आया है कि प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे अगर कोई बंदा ₹5,000 का भी इनवॉइस एक सिंगल मंथ में करता है, ध्यान से सुनना, ₹5,000 का बिलिंग एक सिंगल मंथ में करता है, तो उसको स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी मिल रही है। वो लोगों को रिक्रूट कर सकता है, स्पॉन्सर कर सकता है, न केवल उसको वो अथॉरिटी मिल रही है, तो उसके द्वारा स्पॉन्सर किए गए लोग जो भी परचेज़ करेंगे, उसका 15% इस बंदे को मिलेगा, जो ₹5,000 में आया है। अब इसको क्या-क्या करना है? तो ये ₹5,000 का परचेज़ में कौन-सा अमाउंट इंक्लूडेड है? तो इसके अंदर प्रोडक्ट का प्राइस, कोई अगर लिटरेचर खरीदता है, कुरियर चार्जेस, ये सारा एक ही बिल में आया तो भी चलेगा। 1, 2, 3 बिल करेगा तो भी चलेगा। बिलिंग डेट है 21 जनवरी ऑनवर्ड। 21 जनवरी के बाद जिसके 5,000 का टर्नओवर हुआ है, उसके लिए ये स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उस बंदे को माय फॉरएवर इंडिया ऐप, उसके थ्रू उसको जॉइन होना चाहिए और फिर उसको उस ऐप के थ्रू ही वो रिक्रूट करने की अपॉर्च्युनिटी है, मौका है, चांस है। तो आपको क्या करना है हाँ, और तीसरा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, पहला मैंने बताया ₹5,000 का बिलिंग एक सिंगल मंथ में। वो वन शॉट एक ही बिल करे, जैसे आप अगर उसको सिखाएँगे वन शॉट एक बिल करना, तो बहुत अच्छा है, इमीडिएटली उसको स्पॉन्सरिंग राइट मिल जाएगा। तो 5,000 का अगर उसने 2,000 का एक बिल बनाया, दूसरा 2,000 का, फिर 1,000 का तो भी चलेगा, लेकिन वो तीनों बिल उसके एक सिंगल मंथ में होने चाहिए। बिलिंग डेट 21 जनवरी ऑनवर्ड से गिनी जाएगी, उसके पहले की नहीं। ये 3 चीज़ और चौथा इम्पोर्टेंट चीज़, उसका जो केवाईसी है, वो उसको अपडेट करना है। केवाईसी में आपको मालूम है उसका रेसिडेंस प्रूफ और वो जो जो भी वहाँ पे लगता है, ये ऐप के अंदर है और पैन कार्ड कंपल्सरी है उसके पास। सो पैन कार्ड
आपका उसको वहाँ पे अपलोड करना है, केवाईसी अपलोड करना है, ये किया तो वो बंदा रेडी है स्पॉन्सर करने के लिए। अब ये स्पॉन्सर करने के बाद ये 5,000 रुपए में जो भी बंदे, अभी आपके पास ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनको ये 30,000 रुपया जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ लोगों को पहाड़ लग रहा है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है आपको ये समझाने के लिए कि ये 5,000 रुपए में आपको स्पॉन्सरिंग राइट है, तो आपको समझाना कैसे है, उसको सिखाना कैसे है? उसको पहली बात तो ये बताना, मेरा प्रेज़ेंटेशन आप देख लेना, वो अलग से हम एक प्रेज़ेंटेशन करेंगे। बट आपको ये बताना है 5,000 का उसको राइट मिलने के बाद उसको इमीडिएटली वो लोगों को स्पॉन्सर कर सकता है। उसको अंडरस्टैंडिंग तो करनी है, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, प्रॉपर बिज़नेस की जानकारी लेनी है, 5 सीढ़ियाँ भी समझनी है, लोगों को रिक्रूट करना है और वो रिक्रूट करने के बाद उसको अगले महीने की 15 तारीख को चेक आएगा। अगर उसने 20, 25, 30 लोगों को रिक्रूट किया, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 के प्रोडक्ट उसने उसके नीचे जॉइन कराए, तो उसको चेक आएगा। अगले महीने में वो बंदा अपना बचा हुआ 25,000 का टर्नओवर खत्म कर लेगा और वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएगा। हमको ये सिखाना है लोगों को कि 5,000 का बिलिंग करके आप काम शुरू करो, आपको पैसे मिलेंगे, नेक्स्ट मंथ में आप वो कर लो, जब आपको पैसे आएँगे वो करो। अगर किसी वजह से उसका नेक्स्ट मंथ में नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। वो प्रेफर्ड कस्टमर रहेगा, वो जिसको भी स्पॉन्सर करेगा उसका 15% उसको आता रहेगा। ठीक है? यहाँ तक में मुझे लगता है आपको क्लैरिटी मिल गई है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो हम ये प्रेज़ेंटेशन के बाद में ले लेंगे। और आज का जो मेन टॉपिक मैंने आपको एक मैंने पोस्ट बना के भेजी है, वो उस टॉपिक के ऊपर हम लोग आते हैं। वो टॉपिक है फंडामेंटल क्वेश्चंस फॉर द बिगिनर। वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम लोग वहाँ पे जाते हैं। तो जयेश भाई स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे दो वहाँ से। मैंने आज जो आप लोगों को भेजा था, एक जिसके अंदर लिंक भेजी थी, उसमें मैंने शुरुआत कर दी थी इस प्रेज़ेंटेशन की, तो वो वहीं से हम लोग शुरू करेंगे एक बार। हाँ, मिल गया मुझे। सो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बस कुछ सेकंड के लिए बने रहिएगा। और ये प्रेज़ेंटेशन कितना समय चलेगा मुझे मालूम नहीं, 15 मिनट चल सकता है, आधा घंटा चल सकता है, 1 घंटा भी चल सकता है, 1.5 घंटा भी चल सकता है, मुझे मालूम नहीं कितना टाइम चलेगा, या 10 मिनट। 10 मिनट में तो नहीं होगा, लेकिन आधा घंटा तो पक्का चलेगा ये। सो देखिए, मैंने आज जैसे लिखा था कि ज़्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपके साथ जुड़ तो जाते हैं, कुछ भी रीज़न से उनको पैसे दिखते हैं, उनको उनके सपने हो सकता है पूरे होंगे ऐसा लगता है, और उनको लगता है इसमें पार्ट टाइम पैसा मिलेगा, इसमें कुछ अच्छा दिखता है, वो सोच के वो फॉर्म भरते हैं। कुछ लोग उसमें से 2 सीसी भी करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत से लोग फिर आपका फ़ोन नहीं उठाते, फिर आपको मिलते नहीं, फिर आपको अवॉइड करते हैं। इन शॉर्ट वो इस बिज़नेस को क्विट करते हैं, छोड़ते हैं। अब इनमें से 5% या 10% लोग ऐसे हैं जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो लोग, आप कितना भी उसको टेक्निकली, इमोशनली हैंडल करो, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं होते हैं। वो 5% लोगों को छोड़ने का, मैं बात कर रहा हूँ जनरल लोगों की। जनरल जो होता है वो 90-95% केसेस में वो होता है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोग छोड़ते हैं, क्विट करते हैं, रिसर्च ये बोलती है कि उनमें से 90% लोग पहले महीने में ही छोड़ देते हैं। मतलब 30 दिन भी पूरा नहीं करते वो। 30 दिन, मतलब उसको इतना भी पेशेंस नहीं है कि थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा लगे रहना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, थोड़ा अंडरस्टैंड करना चाहिए। वो पहले 90 दिन में ही छोड़ देता है, और अनफॉर्च्यूनेटली उन लोगों को पता ही नहीं है कि उसने क्या छोड़ दिया, क्या अपॉर्च्युनिटी छोड़ दी।
क्या ये बिजनेस उसके लाइफ में क्या कर सकता था, ये उसको पता ही नहीं है। अब ये जो ज्यादातर लोग जो छोड़ते हैं, इस बिजनेस को छोड़ते हैं, फॉरएवर लिविंग की हम बात करें, ये ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग का सिनारियो या रेशियो है, लेकिन फॉरएवर की भी बात करें तो वो इसलिए छोड़ते हैं कि उनके जो बेसिक, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल सवाल जो होते हैं उनके, उन सवालों के जवाब उनको मिलते नहीं। अब यहाँ पे और एक बात समझनी बहुत जरूरी है। ये जो उनके मन में जो कुछ बेसिक 7-8 सवाल होते हैं, जो उनके आंसर उनको चाहिए, दुख की बात है ये है कि उनमें से कुछ लोग वो पूछते भी नहीं। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि हमको ये अभी सीखने को, ये कला अभी, ये आर्ट हमको अभी ये डेवलप करनी चाहिए कि उसके मन में क्या क्या चल रहा है, ये हमको भांप लेना चाहिए। अभी वो हमको पढ़ने आना चाहिए। या फिर जो मैं हमेशा आपको पिछले कुछ महीनों से ओरिएंटेशन 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 की रट लगा रहा हूं, वो ओरिएंटेशन में आप उसको, उसके मन के जो सवाल है अगर वो नहीं पूछ रहा है तो आप उसको उसके जवाब दे देने चाहिए बिना वो सवाल पूछे। तो ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। आज मैं वो ट्रिक के ऊपर नहीं जाऊंगा, आज हम जाएंगे वो सवाल और जवाब के ऊपर। तो जो वो फंडामेंटल जो सवाल है उसके मन में चलते हैं, मेजोरिटी लोगों के मन में चलते हैं। कुछ लोग पूछने का डेयरिंग दिखाते हैं, कुछ लोग पूछते नहीं। और एज अ अपलाइन, आपको, आप में से कुछ लोगों को पड़ी भी नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है, ये हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगेन मैं यहाँ पे वो बात बता रहा हूँ कि कुछ लोग आपको मौका नहीं देते हैं, 5% लोग, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 90% लोगों के साथ जो हम लोग डील करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके साथ हमको बात करने का, उठने बैठने का, चाय पीने का मौका मिलता है। लेकिन वो मौका मिलने के बाद हम वो जो गवा देते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चन है, मूलभूत सवाल है। सबसे पहला सवाल जो इन लोगों के मन में चलते रहता है, कुछ लोग पूछते हैं डेयरिंग करके, कुछ लोग नहीं पूछते। वो सवाल है कि क्या ये सचमुच एक बिजनेस है? जो आप मेरे को बता रहे हैं, क्या ये सचमुच बिजनेस है? अभी यहाँ पे उसको क्या पूछना है? उसको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो उसने कुछ गलत फहमियां पाली है, वो चेन बनाने का, वो मेंबर बनाने का, फिर वो ऐसा चलता है, वो गोले गोले बनाने का, वो थोड़ी ना बिजनेस होता है। अभी हमको यहाँ पे एक मौका मिल रहा है ये समझाने का। अब पहले तो आपको ये समझना है, जब वो रियली ये बिजनेस है क्या पूछ रहा है, कुछ लोग पूछते कुछ नहीं पूछते, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि रियल बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज अ रियल बिजनेस? रियल बिजनेस ये होता है, देखिए हम में से कुछ लोग बिजनेस कर चुके हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। मैं खुद ट्रेडिशनल बिजनेस सालों कर रहा किया है मैंने, और अभी तो मैं काफी सालों से बहुत बारीकी से इसको स्टडी कर रहा हूँ। मतलब अलग अलग लेवल से इसको स्टडी कर रहा हूँ, अलग अलग लेयर में स्टडी कर रहा हूँ। जैसे साइंटिफिकली ये बिजनेस कैसे चलता है, स्पिरिचुअली क्या है बिजनेस के मूल मंत्र, साइकोलॉजिकली क्या है, क्या सेल्स होता है, सेल्स के बाद क्या कैसे हो सकता है, इसके मैं अलग अलग लेयर पे मैं खुद पर्सनली स्टडी कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो। तो सही बिजनेस क्या होता है, शॉर्ट में अगर समझने की कोशिश करें, सही बिजनेस वो है, बिजनेस बिजनेस पहली बात तो वो व्यापार वो है जिसमें एक जेन्युइन प्रोडक्ट या फिर जेन्युइन सर्विस इन्वॉल्व है। कोई भी बिजनेस, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल बिजनेस जिसको बिजनेस बोलते हैं, व्यापार बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक जेन्युइन प्रोडक्ट होता है या एक जेन्युइन सर्विस होती है, एक जेन्युइन सेलर होता है, एक जेन्युइन बायर होता है। और कमीशन जो होता है, वो व्यापारी का जो नफा होता है, मुनाफा होता है, वो जेन्युइन सेल ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर होता है। वो ऐसे हवा में नहीं होता है कोई भी बिजनेस में। अगर यही बिजनेस की परिभाषा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आप देखिए, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट क्या है, ये सही बिजनेस है क्या नहीं, या रियल बिजनेस है क्या नहीं। इसके अंदर जेन्युइन प्रोडक्ट है, इसके अंदर जेन्युइन सर्विस है, इसमें जेन्युइन सेलर है, इसमें जेन्युइन बायर है, और हमको जो कमीशन मिलता है, वो कमीशन हम जो टर्नओवर करते हैं, उस टर्नओवर के ऊपर मिलता है। अब तकलीफ क्या है,
तकलीफ ये है कि कुछ फ्रॉड कंपनियां, कुछ अनएथिकल लोग, कुछ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, कुछ अनएथिकल उनके गोल, और फ्रॉड माइंडेड लोग, चीटर माइंडेड लोग, करप्ट माइंडेड लोगों ने इस पर्टिकुलर बिजनेस को एक बदनाम कर दिया। लेकिन मेरा अगेन प्रश्न ये है कि क्या ये चीटर लोग सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में है? क्या ये चीटर लोग ज्वेलर लाइन में नहीं है? क्या ये चीटर लोग बिल्डर लाइन में नहीं है? क्या ये चीटर लोग डॉक्टर लाइन में नहीं है? क्या ये चीटर लोग किसी भी बिजनेस में नहीं है? हर एक बिजनेस में है। तो उस बिजनेस को इतना लोग फ्रॉड या वो नहीं समझते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग को ही क्यों समझते हैं, इसके इसके जड़ पे आपको जाने की जरूरत है। वो इसलिए समझते हैं कि हम में से ही कुछ लोग, जिन्होंने बराबर से समझा नहीं है कॉन्सेप्ट को, जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया नहीं है, खाली एक ग्रिड पकड़ के बैठे, एक लालच पकड़ के बैठे, हाँ मैं ये करूंगा और इतने लाखों रुपए आएंगे, और फिर नहीं आते हैं, तो वो फिर वही बोलते फिरते हैं बाजार में, अरे ये तो कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। तो आपको इस प्रश्न का जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि ये बिजनेस जैसे कोई भी बिजनेस होता है, उसी तरह का बिजनेस है। इसमें कोई भी वो पिरामिड स्कीम नहीं है, कोई मनी रोलिंग गेम नहीं है। इसमें जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन सर्विस है, जेन्युइन सेलर है, जेन्युइन बायर है, और कमीशन जो है वो जेन्युइन सेल ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर आता है। तो अभी आप मुझे बताइए, अभी अपने पास ये चांस नहीं है आपका जवाब लेने का, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब आपको दिमाग में एकदम फिट बैठा होगा कि ये सही बिजनेस है क्या? ये बिल्कुल सही बिजनेस है। जैसा कोई भी और बिजनेस होता है, उसी प्रकार का ये बिजनेस है। अब नेक्स्ट प्रश्न रहता है बहुत से लोगों के, ये अगर आपने ये उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर दिया, तो दूसरा सवाल ये होता है कि क्या मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास कोई सेल्स का तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। विल आई एबल टू डू दिस बिजनेस विदाउट एनी सेल्स एक्सपीरियंस? मेरे पास सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं, मैं इसको कैसे करूंगा? ऐसा अगर आपको प्रश्न आता है, तो आपको इसका जवाब, आप में से बहुत से लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो भी आप, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको गौर से ध्यान से सुनना। देखिए, कोई भी बिजनेस, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बिजनेस, अभी हम लोग फॉरएवर की बात करेंगे। फॉरएवर का बिजनेस अगर आपको दिल से करना है, दिल से, और आपके सपने पूरे करने हैं, तो इस बिजनेस में कोई प्रीवियस सेल्स एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं। किसी भी प्रीवियस सेल्स एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं। ये आपको मालूम है, ये बिजनेस, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, आपको जो लगा, आपका जो अनुभव है, उसको शेयर करने का है। हम हमेशा बोलते हैं इस प्रोडक्ट की जानकारी ले लो, इस प्रोडक्ट को यूज करो, और आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। देखिए, एक चीज ध्यान में रखना, ट्रेडिशनल बिजनेस और इसमें क्या फर्क होता है। मैंने देखा है मेरे 15 साल के करियर में कि बहुत ही, जिनको हम, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जो सेल्स के बोल बच्चन लोग आके गए, मेरे टीम में भी आए, और मैंने आजू बाजू में भी देखा, और ज्यादातर जो मैं स्टडी कर रहा हूँ इन दिनों नेटवर्क मार्केटिंग की, जो सोकॉल्ड जो सेल्स होता है मार्केट का, ट्रेडिशनल बिजनेस का, वो लोग जब ये बिजनेस में आते हैं, तो वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते, बजाय जो बिल्कुल लेमैन है, जो हाउसवाइफ है, जो बट जो सीखना चाहती है, जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग इस बिजनेस में बहुत ऊंची जो लेवल है वो हासिल कर लेते हैं। आपको एक मैं बात बताता हूँ, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, वो सेल्स और ये से देखिए, सेलिंग हम लोग सीखते हैं, सेल की वो जरूरी भी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का अगर डेफिनेशन कहो, या नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहो, तो होता है सेलिंग प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। सेलिंग प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। खाली सेलिंग स्किल्स है आपके पास, ये चलेगा नहीं इस बिजनेस में।
बहुत सी स्किल है, लेकिन ये जो रिलेशन बनाने की कला अगर आपको नहीं आ रही है, ये रिलेशन बिल्ड करना, इसको डेवलप करना, ये कला नहीं अगर आ रही है, एक इंसान बोल के आप बहुत एटीट्यूड में जीते हैं, आप बहुत रफ बात करते हैं, आप लोगों को हमेशा ज्ञान सिखाने की बात करते हैं, लोगों को उल्टा बात करते हैं, बॉसिंग करते हैं, वो लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आप एक अच्छा इंसान है, जैसे बोलते हैं ना, वो सामने वाले की चप्पल में पैर डाल के आपको सवालों को या प्रॉब्लम को समझने की, समस्या को समझने की कला अगर आ रही है और उसके लिए कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, तो इस बिज़नेस को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी भी ट्रेडिशनल बिज़नेस, अभी देखिए सेल सेल की बात निकली तो मुझे बहुत मज़ा आता है बोलने के लिए। ट्रेडिशनल बिज़नेस में सेल क्लोज़ हो गया, उधर वो क्लोज़ हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट सेल के लिए वो बंदा दौड़ता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट या नेटवर्क मार्केटिंग में अगर एक सेल क्लोज हो गया, मतलब आपने किसी को रिक्रूट किया, उसने 2 सीसी की, खत्म हुआ क्या गेम? नहीं, असल शुरुआत वहां से होती है। सेल क्लोज होने के बाद एक बिगिनिंग होता है, एक शुरुआत होती है। ये डिफरेंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो आपको पुराना सेल्स का एक्सपीरियंस, मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, ये पहले आपको कन्विंस होना है बहुत अच्छे से, और फिर आपको जो आपका नया प्रोस्पेक्ट है, जिसके साथ आप चाय पीने बैठे हैं या और कुछ पीने बैठे हैं, और कुछ मतलब दूध लस्सी बोल रहा हूँ, और दूसरा मत आप घूमना उधर, बट जो भी कुछ करने बैठे हैं, तो आपको ये चीज अगर वो नहीं पूछ रहा है, तो भी इसको उसके बातों-बातों में डाल के आपको उसको लेके आ सकते हैं। आप उसको बोल सकते हैं। अभी वो कुछ लोग क्या रहते हैं, इंट्रोवर्ट रहते हैं। वो लोग खुल के बात नहीं करते, तो आपको किसी और का बात करके उसको बोलना चाहिए कि मेरे साथ में एक बंदा था, वो मेरे को कुछ पूछ ही नहीं रहा था, लेकिन उसके मन में ये सवाल चल रहा था कि क्या मेरे पास कोई सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको कर पाऊँगा क्या? अभी ये बंदे के मन में भी यही चल रहा है, लेकिन आपने दूसरा किसी का एग्जाम्पल देके उसको ऐसा बोल दिया, तो वो तीसरा सवाल अपने को आगे से पूछे और फिर इसका जवाब जो है वो आपने दे दिया। ध्यान में रखना, सिर्फ सेलिंग स्किल इस बिजनेस में नहीं चलती है। सेलिंग प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर मैं बोलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग इज इक्वल टू सक्सेस। सो सेलिंग प्लस रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास बात, जब हम फॉरएवर की बात करते हैं, जब आप मेरे साथ जुड़े हो, तो हम लोग इसके ऊपर हमेशा ध्यान देते हैं। अपने पास ट्रेनिंग सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, वैल्यू कैसे ऐड करने का उसकी हम ट्रेनिंग करते रहते हैं, उसकी कोचिंग करते रहते हैं, उसकी मेंटरिंग करते रहते हैं। तो ये एक अच्छा इंसान एक सफल नेटवर्कर बनता है। हमेशा ध्यान में रखना, आपको अच्छा इंसान बनने के लिए कोई स्किल काम में नहीं आएंगे। अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा इंसान ही होना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ तकलीफें है, कुछ बुराइयां है, कुछ आपका नेचर में कुछ गड़बड़ है, तो उसको आप चेंज कर दीजिए। तीसरा सवाल जो लोगों के मन में होता है, और कुछ लोग पूछते हैं हिम्मत करके, और कुछ लोग नहीं पूछते। वो पूछते हैं, भैया वो बराबर है, लेकिन क्या सचमुच इस बिजनेस में पैसे आते हैं? डू पीपल रियली अर्न मनी इन दिस बिजनेस? क्योंकि उसने क्या देखा है, उसने मार्केट में देखा है, और उसने वो ऐसे जिसको बंदर बोलते हैं या मंकी नेटवर्कर बोलते हैं, जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी उड़ते रहते हैं। वो हर बार वो किसी को उसको ही कोई नया प्लान दिखाते हैं, और वो देखते रहता है, ये तो कुछ कमा ही नहीं रहा है। तो वो उसके मन में ये प्रश्न है कि इस बिजनेस में क्या सचमुच पैसे आते हैं? और ये सवाल का जवाब मुझे लगता है आपको ही ज़्यादा अच्छे से पता है फॉरएवर के साथ क्या होता है। इसका पक्का जवाब है यस। लेकिन, ये लेकिन है ना, ध्यान में रखना और बहुत ध्यान से सुनना, आपके काम का है। पैसे उन्हीं लोगों को आते हैं जो इस बिजनेस को बिजनेस मानकर सीरियसली करते हैं। पैसे आते हैं क्या? इसका जवाब है पहला यस। तो किसको आता है पैसा? पैसा उन्हीं लोगों को आता है जो इस बिजनेस को बिजनेस मानकर, बिजनेस जानकर, बिजनेस समझकर, बिजनेस के तरह सीरियसली जब काम करते हैं ना, उन लोगों को पैसे आते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं। आप पैसिव इनकम में पहुंच जाओगे तो आप थोड़ा कम करो, लेकिन पैसिव इनकम में कब पहुंचोगे? जब आपके नीचे 2 4 5 10 मैनेजर है, और आप फिर आपका खाली बेसिक जो आपको पर्सनल यूज का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपको वो लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया या व्हाटएवर जैसा आपका टर्नओवर है, वो मिलता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए इस बिजनेस को
बिजनेस के जैसा सीरियसली करने वाले लोगों को 100% पैसा आता है, 100%। और आप में से कुछ लोगों को आ रहा है ऑलरेडी, कुछ लोगों को अच्छा आ रहा है, कुछ लोगों को थोड़ा आ रहा है। वो हम आगे बात करेंगे, थोड़ा और ज्यादा पैसा कैसा आता है। अभी आप ट्रेडिशनल बिजनेस, मैं हमेशा हर एक पॉइंट पे आपको ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सबसे पहला सवाल ही ये था कि इज इट रियली अ बिजनेस, क्या ये बिजनेस है क्या। तो इसलिए मैं हमेशा जो लोग बिजनेस, सो कॉल्ड बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस को समझते हैं, वो मैं हमेशा हर पॉइंट पे कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। देखिए किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस हो, आपका होटल हो, आपका मॉल हो, आपका शॉप हो, आपकी फैक्ट्री हो, आपका कुछ भी हो, कोई भी बिजनेस हो, आप बिल्डर हो, आप और कुछ भी हो, पैसे कब आते हैं? पैसे कब आते हैं? जब सेल्स होती है, जब वो माल बिकता है, जब सेल क्लोज होता है, तब पैसे आते हैं। फॉरएवर में भी पैसे कब आते हैं? खाली रिक्रूट करके पैसे आएंगे क्या? नहीं। रिक्रूट करने के बाद वो बंदा कुछ प्रोडक्ट लेगा, तब पैसे आएंगे। आपने एक दुकान खोला, पैसे आना चालू होएगा क्या? नहीं। आपके दुकान में कोई कस्टमर आएगा, कस्टमर आया तो पैसे आए क्या? नहीं। कस्टमर आएगा तो वो कुछ चीजें आपके पास से परचेस करेगा और वो सेल क्लोज होगा, तो उस टर्नओवर पे आपका जैसा मार्जिन है 5%, 10%, 30%, 200%, व्हाटएवर जो भी मार्जिन है, आपको वो कमीशन मिलेगा। क्लियर? तो सेम इन नेटवर्क मार्केटिंग। अभी देखिए, मान लो आप मोबाइल बेच रहे हो, एग्जांपल देता हूं, एक मोबाइल पे आपको 1000 रुपया मिलता है, तो सिंपल कैलकुलेशन है, 10 मोबाइल बेचेंगे आपको 10,000 मिलेगा। 100 मोबाइल मोबाइल बेचेंगे तो 100 इंटू 1000 जो मार्जिन है वो आपको मिलेगा। अभी आपने सोचा मुझे 500 मोबाइल बेचने हैं। अब 500 अकेले आप नहीं बेच सकते, तो आपने क्या किया, बीच में कुछ लोगों को अपॉइंट कर दिया। आपने उनको बोला कि 400 मेरा, 600 तेरा, है ना? तो वो बोलेगा चल मैं बेच के देता हूँ। तो वैसे करेंगे आप, वो 1000 रुपया उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपने और थोड़ा किया, मतलब अपने एक नेटवर्क बनाया। ये मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में बात कर रहा हूँ, अभी मैं फॉरएवर की नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो जितना बड़ा नेटवर्क, किसी भी बिजनेस में आप ध्यान रखिए, किसी भी बिजनेस में जितना बड़ा नेटवर्क, उतना आप ज्यादा बेचोगे, और जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे। बिगर your network, you are selling more, and if you are selling more, you are earning more. It is as simple as that. फॉरएवर में भी क्या है? फॉरएवर में भी सेम है जो ट्रेडिशनल बिजनेस में है। अगर आपका नेटवर्क बड़ा है, अगर आपको छोटा पैसा चाहिए, तो आप अकेले काम करो। लेकिन अकेले काम करके कितना काम करेंगे? कल आप बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? उस टाइम काम नहीं होगा। तो आपने क्या किया? फ्रेंचाइजी दे दी। फ्रेंचाइजी देने का कितना पैसा लगता है? कुछ पैसा नहीं लगता है। वो बंदे को एक फॉर्म भरना है माय फॉरएवर इंडिया ऐप से, और उसको अगर पैसे कमाने हैं तो 5,000 रुपए से स्टार्ट करे, वो 5,000 का टर्नओवर करे, और वो स्टार्ट हो जाएगा। वो 5,000 का कर लेगा। उसका आपको, अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबो है, तो एटलीस्ट असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आपको उसका 200 रुपया भी 20% आएगा, मतलब आपको 1,000 रुपया स्ट्रेट अवे आ गया। तो पैसा आता है क्या? 100% आता है। लेकिन और एक बार बोल रहा हूं, उन्हीं लोगों को आता है जो इस बिजनेस को बिजनेस मान के, बिजनेस जान के, बिजनेस के जैसा सीरियसली करते हैं। बिजनेस के जैसा मतलब क्या? अगर आपका कोई भी बिजनेस है, आपने एक होटल खोला है, आपने एक शॉप खोला है, आपने एक मोबाइल का दुकान खोला है, तो आपको सवेरे जाके दुकान खोलना पड़ेगा। फिर वहाँ पे जो स्टाफ आया, नहीं आया वो देखना पड़ेगा। फिर आपके पास स्टॉक कितना है, फिर वो देखना पड़ेगा। फिर आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, उनको हैंडल करना पड़ेगा। फिर आपको कॉम्पिटिशन के हिसाब से देखना पड़ेगा। फिर वो लोग बोलेंगे अरे वो दुकान में तो ये इसका ओप्पो का फ़ोन 15,000 में मिल रहा है, आप क्यों 16 बोल रहे हैं? वो उसको टैकल करना पड़ेगा, वो सँभालना पड़ेगा, फिर उसको पेमेंट लेना पड़ेगा। ये सब आपको करना पड़ेगा ना बिजनेस में। तब वो जाके वो मोबाइल वाला कमाता है, तब जाके वो होटल वाला कमाता है, तब जाके वो और कोई एसी वाला कमाता है, तब जाके और कपड़े वाला कमाता है, घड़ी वाला कमाता है। हर एक बिजनेस में जो लोग कमाते हैं, वो लोग उस बिजनेस को बिजनेस मानकर, बिजनेस जानकर, बिजनेस के जैसे सीरियसली करते, तब कमाते हैं। फॉरएवर लिविंग में क्या है? सेम चीज है। आपको भी बिजनेस मानकर, बिजनेस जानकर, बिजनेस की जो-जो जरूरत है वो करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक मूलभूत फंडामेंटल आज हम बात करें तो फंडामेंटल डिफरेंस ये है
यहाँ पे अगर आपको करोड़ों रुपया कमाना है तो करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत नहीं है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में लगता है। करोड़ों कमाने, करोड़ों लगाने पड़ते हैं। 1000 कमाएंगे, 1000 लगाएंगे, 1000 में कमाएंगे। सो इस बिजनेस में आपको वो कैपिटल, वो पूंजी, वो निवेश, वो भांडवल, वो लगाने की जरूरत नहीं है। सो ध्यान में रखना, किसी भी बिजनेस में जितना बड़ा नेटवर्क उतना वो ज्यादा बेचते हैं, और जितना ज्यादा बेचते हैं उतना वो ज्यादा पैसा कमाते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। तो आप देखिए जियो वाला क्यों ज्यादा कमाता है, अदानी क्यों ज्यादा कमाता है, या फिर और कोई भी सैमसंग, एमआई, इनका बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क है। हमको मौका मिला है नेटवर्क क्रिएट करने का, उसको हमको ध्यान से देखना है। और ये जो मूलभूत प्रश्न है आपके मन में अगर कुछ चल रहे हैं या आपके प्रोस्पेक्ट के मन में चल रहे हैं, तो इनको समझना और इनको सामने लेके आना, उसको टैकल करना, उसको फेस करना, ये आपको कला अभी सीखने को आनी ही चाहिए। देखिए जमाना बदल रहा है, इतना आप ध्यान में रखो। जो पहला समय था बिजनेस करने का वो अब नहीं रहा, वो बदल गया है, बहुत से चेंजेस आए हैं। तो इन बदलते हुए चेंजेस के साथ, बदलते हुए जमाने के साथ, इस बदलाव के साथ हमको भी बदलना है। हम अगर नहीं बदले, हम वही पुरानी सोच लेके बैठेंगे, तो हम इस फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, इस रेस से बाहर फेंके जाओगे। इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मुझे मेरा जॉब या बिजनेस जो मैं कर रहा हूं उसको बंद करना पड़ेगा या मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा? ये सवाल आपको आता है, नहीं आता है तो आपको उसको समझाना है उस बंदे को। ये आपका तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरा जॉब छोड़ना पड़ेगा क्या इसके लिए? या मेरा एक धंधा चल रहा है, मेरा वड़ा पाव का गाड़ी है, मेरा और कुछ है, मेरा कपड़े का धंधा है, मेरा जूस का वो है, मेरा सैलून है, मेरा ये है, ये सब बंद करके मैं ये बिजनेस करूँ क्या? क्या जवाब है? नहीं, नो। विल आई हैव टू क्विट माय जॉब? नो। कितने ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो अभी भी पार्ट टाइम कर रहे हैं, इस बिजनेस को अभी भी पार्ट टाइम कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिजनेस बना रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं फॉरएवर से। आप अगर एक बिजनेस कर रहे हो, आपका कुछ कुछ भी बिजनेस है या जॉब है, लाइफ टाइम तक आप फॉरएवर लिविंग को पार्ट टाइम कर सकते हो, लाइफ टाइम तक, और लाखों रुपया कमा सकते हो। ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि अगर आपको लगता है कि मुझे 2 साल के बाद तो ये फुल टाइम करना ही पड़ेगा, 5 साल के बाद फुल टाइम करना ही पड़ेगा। नॉट नेसेसरी, नो कंपल्शन, नो फोर्स, नॉट रिक्वायर्ड। कोई इस बिजनेस की ऐसी डिमांड या जरूरत नहीं है कि सर्टेन टाइम के बाद आपको फुल टाइम करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। आप पार्ट टाइम करके, आपका मन करेगा तभी आप करो। हमने ऐसे देखे 15-15 साल लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम करते थे, और फिर उनको उनके जो जॉब में से या उससे वो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, और वो सब सर्टेन लेवल पे पहुंच गए जहां उनको वीआरएस मिला और वहां से भी पैसा आ रहा, यहाँ से, तो फिर उन्होंने उसको छोड़ के फिर इसमें आए फुल टाइम में। बट मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको, फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ना, लिखना, सोचना ये बहुत अच्छा लगता है, इसके मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते आजकल, फ्यूचर में शायद मिलेंगे, बट मुझे वो अच्छा लगता है, उसके साथ में मैं फॉरएवर कर रहा हूँ। फुल टाइम बोल सकते हैं आप, पार्ट टाइम बोल सकते हैं। कल को मैं कुछ नया, कुछ वेंचर खोल सकता हूँ मैं, तो मैं फॉरएवर भी मैं कर रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, आप रिटायर होने तक जॉब करते रहे, कोई जरूरी नहीं है आपको जॉब छोड़ के इस बिजनेस में आना। तो आपको ये सवाल, अगर वो बंदा आपके सामने जो बैठा है ओरिएंटेशन के लिए, आपको अगर वो नहीं पूछता है, तो आपको उसको घुमा के ये बात करने को आना चाहिए। अब ये जो मैं आपको यहाँ पे सवाल दे रहा हूँ और साथ में जवाब भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सवाल देके छोड़ता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा प्रयास ये रहता है कि मैं आपको खाली एक टूल दूं, एक हथियार दूं, एक शस्त्र दूं, वापरो अभी, मतलब नहीं है। टूल कैसा वापरने का ये भी तो सिखाना जरूरी है ना। तो इसके जवाब भी मैं आपको दे रहा हूँ, खाली सवाल छोड़ के 5-10 मिनट में खत्म होता था प्रेजेंटेशन, लेकिन मैं आपको उसके जवाब देने की भी कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आप इसको अपने अंदर डाल के प्रैक्टिस करके, और फिर ये इसको लिख लेने का, सीधा सवाल जवाब, और उसको बाद, उसको पहले 2 आदमी के साथ आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, तीसरे आदमी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, चौथे में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, पांचवे में आपको समझ में आएगा कि कैसा बात करने का, कैसा निकालने का। बट इसको अगर आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे,
इसको अगर आप अमल नहीं करोगे तो आप जहां हैं वहीं रहोगे या फिर उससे नीचे भी जाओगे। अगर आप फॉरएवर में जो लेवल पे है आज, ध्यान से सुनना, अगर आपको वहीं रहना है तो इसको प्रैक्टिस मत करना। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये जो आज हम बातें कर रहे हैं इसको अमल में लाना, इसको प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस से आपको ये हैंडल हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी-छोटी सवाल है। सामने वाले को सवाल पूछने का मौका दो, वो नहीं पूछता है तो आप उसको आइडिया से दे दो चांस, और फिर उसके जवाब भी दे दो उसको। ये ऐसा मास्टर के जैसा मत बैठो, हाँ पूछ बाबा तू एक क्वेश्चन, फिर ये बातचीत में ऐसे आना चाहिए जिसको डायलॉग बोलते हैं, जिसको एक संवाद बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, उस हिसाब से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट घर-घर जाके बेचने हैं? डू आई हैव टू सेल डोर टू डोर? अभी आपको मालूम है इसका जवाब क्या है? नो, बहुत बड़ा नो है इसका। और मुझे मालूम नहीं कि ये लोग जवाब क्यों, ये सवाल ही क्यों आता है बहुत लोगों के मन में। मैं तो इसको अफ़वाह मानता हूँ, अफ़वाह। हमने मैं मुझे 15 साल हो गए फॉरएवर लिविंग में, हमने कभी ये नहीं किया, ना हमने कभी किसी को सिखाया, ना किसी को करते देखा। फिर भी ये प्रश्न आता है लोगों के मन में। ये प्रश्न है उसके मन में, आपको उसको टैकल करना है, उसको बताना है कि इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी ये बिज़नेस करने के अलग-अलग अलग-अलग मेथड्स है, जिसको बोलते हैं वैरायटी ऑफ मेथड्स। आपको जो सक्सेस है, आपको इस बिज़नेस के फॉरएवर के माध्यम से जो सक्सेस आपको पाना है, जो अचीव करना है, तो आपको उसको अलग-अलग टाइप की प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं, मेथड्स कर सकते हैं। ये आपका बिज़नेस है। ये डोर टू डोर सेलिंग न करके, बिल्कुल नहीं करके, अलग-अलग चॉइसेस है आपके पास। देखिए, आप एक ध्यान में रखिए, आप आपके कंपनी के सीईओ हो। आपकी आपकी जो इंडिविजुअल कंपनी है, उसके सीईओ है। आपको आपका बिज़नेस कैसे आगे लेके जाना है, फिर आपको डेमोस करके लेके जाना है, आपको वन टू वन करना है, आपको यूट्यूब का प्रेज़ेंटेशन इस्तेमाल करना है, आपको 3 फीट रूल यूज़ करना है, आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, आपको केबल पे ऐड चलानी है, आपको न्यूज़पेपर पे ऐड देनी है, आपको फ्लायर बाँटने हैं, आपको आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसके ऊपर जोरदार काम करना है। आप डिसाइड करो, आपको कैसे सक्सेसफुल होना है। घर-घर जाके माल बेचने वाला ये बिज़नेस कतई नहीं है, कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप आपके बिज़नेस के सीईओ हो, और एक बार बताता हूँ, आपको कैसे करना है, आप डिसाइड करो, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हो। आप बहुत से लोग मैं देखता हूँ अपने टीम में हार्डली कोई लोग हैं, 1-2 लोग ऐसे मैं देखता हूँ जो डेमो करके सेल क्लोज़ करते हैं। आप डेमो करके कर सकते हो, आप लोगों को आपका एक्सपीरियंस शेयर करके कर सकते हो। आप जो टेस्टिमोनीज़ है ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत से वीडियोज़ है, उसको कैच करके आप वो उसको कैश कर सकते हो। उस वीडियो को कैच करके कैश कर सकते हो। मतलब वो वीडियो आप प्रमोट कर सकते हो, उसकी स्टोरी आप लोगों को शेयर कर सकते हो आपकी भाषा में, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ा सकते हो, आपका पर्सनल टेस्टिमोनी दे सकते हो, आपके गाँव में का टेस्टिमोनी दे सकते हो। 3 फीट रूल, 3 फीट रूल मतलब आपको अगर आप बस से कहीं जा रहे हो, आपके पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति, आप अगर शेयर रिक्शा में जा रहे हो तो उसके साथ बैठा हो शेयरिंग में बैठा हुआ व्यक्ति, आप बस स्टॉप पे खड़े हो, आप मार्केट में जा रहे हो, आप और कोई लाइन में खड़े हो, आप उसमें गए वोडाफ़ोन की, आइडिया की गैलरी में बहुत से लोग फालतू में नंबर आने तक बैठे। आपको ये टैप करके लोगों को आप क्या कर रहे हो ये बताने का, और वो क्या कर रहे हैं ये सुनने का, और उसके प्रॉब्लम में से बाहर निकलने का रास्ता दिखाने का ट्रिक अगर आपको आ गया, तो आपने मास्टरी ले ली इस बिज़नेस में। आप जो चाहे वो ऊँचाई पे पहुँच सकते हो। सो इस सवाल का जवाब है, ये मेरे ख्याल से 5वां सवाल था, और इस सवाल का जवाब है मुझे घर-घर जाके बेचना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सिक्सर क्वेश्चन है ये। वुड नेटवर्क मार्केटिंग नॉट स्पॉइल माय पर्सनल रिलेशंस? ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस मेरे पर्सनल रिलेशन को खराब तो नहीं करेगा? बहुत लोगों को ये डर रहता है, बहुत लोगों को ये डर रहता है, और बहुत बार मैं देखता हूँ अपने में से भी कुछ लोग वो लोग को लगता है नहीं यार रिलेशन में नहीं बोलने का, नहीं तो वो खराब होता है।
एकदम आपकी गलतफहमी है, एकदम गलतफहमी है। पहला तो इस सवाल का जवाब देता हूं। इसका जवाब है सीधा सीधा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इस आपके संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को कभी भी कोई भी खराबी या दरार डालता नहीं। इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके रिलेशंस बनते हैं। आप देखिए, आप में से बहुत से लोग जो जो जिनके मेरे साथ जो रिलेशन है, आप अपने आप को पूछिए, आप मुझे जानते थे क्या पहले? किसके थ्रू आप मुझे इस कॉन्सेप्ट, इस बेहतरीन, इस लाजवाब कॉन्सेप्ट के थ्रू आप मेरे संपर्क में आए और मेरे साथ आपके इतने अच्छे रिलेशन हुए। कुछ लोग हैं जो सालों से मेरे साथ में है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का कमाल है। एक बात आप ध्यान में रखना कि रिलेशनशिप का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई और बिजनेस हो। रिलेशनशिप का बिजनेस से कोई लेना देना नहीं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई ट्रेडिशनल बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो। रिलेशनशिप बिजनेसेस से खराब नहीं होती है। रिलेशनशिप आपके उस बिजनेस करने के तरीके से, अप्रोच से, आपकी नीयत, आपकी डीलिंग, आप क्या कर रहे हो, उसमें शेंडी लगा रहे हो क्या, लोगों को उल्लू बना रहे, उससे खराब होती है। तो आप मुझे बताइए कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके रिलेशन अगर किसी के साथ आप वो है, तो क्या वहां पे आप ट्रेडिशनल बिजनेस सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उसमें रिलेशन खराब होते हैं? कितने कस्टमर के साथ हमने देखा है, जो एक खड़ूस व्यापारी होता है या वो वहां का वेंडर होता है, उसके हमेशा झगड़े होते रहते हैं। तो क्या वो बिजनेस नहीं करना चाहिए? वो उसमें लोग ऐसा सोचते हैं क्या? नहीं नहीं, इसमें तो झगड़े होते हैं, इसमें तो रिलेशनशिप खराब होता है। नहीं। तो क्यों आप नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसा अलग निकाल रहे हैं कि इसमें रिलेशनशिप खराब होते हैं? सो इसमें बिल्कुल भी रिलेशनशिप नहीं खराब होती है। मैं दोबारा से बताता हूं कि रिलेशनशिप का बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो या फिर कोई और ट्रेडिशनल बिजनेस हो। रिलेशनशिप किससे खराब होगा? आप उस बिजनेस करने का आपका जो तरीका है, अगर आप उसको अनएथिकल वे में करोगे, अगर आप किसी को गुमराह करोगे। फॉरएवर में भी मैंने देखा है, कंपनी बहुत अच्छी है, सिस्टम बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ फालतू लोग, कुछ अनिकेत अनएथिकल लोग जो दूसरी और कोई कंपनियों से आए हैं या फिर मूलतः एक बदमाश इंसान है, वो लोगों का नियत ही खराब है। तो वो उसको कंपनी क्या करेगी? या फिर इस ये कॉन्सेप्ट क्या करेगा नेटवर्क मार्केटिंग? वो आदमी ही बदमाश है, वो फालतू आदमी है, थर्ड क्लास चोर आदमी है, तो वो तो चाहेगा ही, वो कुछ ना कुछ ऐसा उल्टा-पुल्टा करके आपको गुमराह करके गायब हो जाएगा। वो आपको बोलेगा 20 लाख रुपया डाल दो, 20 लाख रुपया डाल दो, आप मैनेजर बन दो, और बाद में गायब हो जाएगा। तो वो उसकी गलत सोच है, गलत अप्रोच है। उसमें इस कॉन्सेप्ट का या इस कंपनी का कोई लेना-देना नहीं है। और ये हर एक फील्ड के लिए लागू होता है, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है। तो ये सवाल बहुत ध्यान से आपको समझना है और इसको बहुत अच्छे से इसका जवाब आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। ये भी लोग पूछते हैं कि मेरे को सक्सेसफुल होने में कितना टाइम लगेगा? नहीं, लेकिन कितना टाइम लगेगा? नहीं, आप थोड़ा, अभी आप तो पुराने, आप बताओ कितना टाइम में आएगा? अब इसका जवाब क्या है? ध्यान से सुनना इसका जवाब। लोग पूछते हैं आपको ऐसा, गूगली डालते हैं, नहीं कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में आएगा पैसा, कब तक मैं सक्सेसफुल होगा? इसका जवाब है डिपेंड ऑन यू। ये आपके ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर? आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसके ऊपर निर्भर है कि वो, उसको कितना टाइम लगेगा उसको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए। उसके गोल्स क्या है? क्या वो गोल उसने डिसाइड किए हैं? क्या उसने लिखे हैं? उस बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हैं और वो टाइम देने के लिए कितने कमिटेड है आप? ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, हाँ मुझे सर इस बिजनेस से इस साल मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ रुपए चाहिए, 5 करोड़ रुपए चाहिए। ये उसने गोल बना लिया। ये एम्बिशियस गोल है या अचीविंग गोल है, अचीवेबल गोल है, वो उसका उसको मालूम है, वो भी उसको मालूम नहीं है। लेकिन वो गोल अचीव करने के लिए वो कितना टाइम देने वाला है उसको,
उसने उसको वो देखिए, इसमें मेरे को ये बिजनेस में जब मैं आया, मेरी बात करता हूँ, तो मुझे बहुत जल्दी पैसे चाहिए थे। मुझे एक 40-50 हज़ार पे बहुत जल्दी पहुँचने का था। मेरे पास एक ट्रेडिशनल बिज़नेस था, लेकिन वो करके जो मेरा वहाँ से आमदनी था, मुझे पूरा नहीं पड़ रहा था और मुझे बहुत जल्दी 40-50-60 हज़ार रुपया देने वाला एक इनकम चाहिए था और ट्रेडिशनल बिज़नेस करने के लिए 40-50 हज़ार रुपया, 40-50 हज़ार मैं 15 साल पहले की अमाउंट्स बोल रहा हूँ आपको। मेरे बिज़नेस के अलावा मुझे 40-50 हज़ार रुपया चाहिए थे और 15 साल पहले की 40-50 हज़ार मतलब आज के आप मान लो 3-4 लाख रुपए तो कम से कम हो ही गए। तो मैं मेरा वो गोल था। तो मैंने उसके लिए किया फटाफट काम किया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने चौथे महीने में वो टारगेट मेरा पूरा किया। अब मैंने उसके लिए मेरे हिसाब से काम किया। ये आप डिसाइड करो आपको कितना काम करना है। आपको अगर आज के तारीख में 2-3 हज़ार रुपया महीने का चाहिए तो आप उतना टाइम दे दो। आपको वो 2-3 हज़ार रुपया मिलेगा। अगर आपको 20-25 हज़ार रुपया चाहिए तो फिर आपके पास एक थोड़ा डिफरेंट प्लान होना चाहिए। अगर आपके पास 50 हज़ार से 80 हज़ार रुपए चाहिए तो अलग प्लान होना चाहिए। लाख रुपया प्लस लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया चाहिए तो आपके पास एक अलग प्लान होना चाहिए, अलग कमिटमेंट होनी चाहिए, अलग सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए आपके पास। आपको ये रिलेशनशिप समझ में आना चाहिए बराबर से, ये सेलिंग के स्किल सीखने चाहिए, अलग-अलग सेट ऑफ स्किल जिसको बोलते हैं, वो आपको सीख लेने चाहिए अगर आपका टारगेट वैसा है। तो इस सवाल का जवाब ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर है कि आपको क्या चाहिए? आपकी सक्सेस की परिभाषा क्या है? आपको कितना पैसा चाहिए इसमें से? और ये आप डिसाइड करें। ये कौन डिसाइड करेगा? हम नहीं डिसाइड करेंगे। कोई इसमें ऐसा ये नहीं कि आपको मैं बोलूँ 6 महीने में आपको हो जाएगा, आपको 50 हज़ार आएँगे या 1 साल में 1 लाख रुपए आएगा या 3 साल में 2 लाख रुपए आएगा। नहीं, वैसा नहीं होता है। ये आपका ध्येय क्या है? आपका मकसद क्या है? आप कितने पैशन से इस बिज़नेस को कर रहे हैं? पहली बात तो बिज़नेस को बिज़नेस जैसे कर रहे हैं क्या? आप उसको एक रोज के एक फिक्स एक इतने टाइम दे रहे हैं क्या? आप इतने कॉल्स कर रहे हैं क्या? आप इतना नकार डाइजेस्ट कर रहे हैं क्या? आप इतने रिजेक्शन झेल रहे हैं क्या? आप इतने लोगों से मिल रहे हैं क्या? अभी ये लॉकडाउन आ गया, लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन था। कुछ लोगों ने वो कर लिया, ज़ूम कर लिया, कॉलिंग पे जोर मारा, कुछ लोगों ने अपने आप को ग्रो कर दिया और वैसे लोग आगे बढ़ गए। आप खाली बहाने ढूँढ रहे हो कि आप सचमुच उसमें रास्ते देख रहे हो? समस्या देख रहे हो या समाधान देख रहे हो? उसके ऊपर इस सवाल का जवाब रहेगा। ये सवाल बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल आपके प्रोस्पेक्ट के लिए, आपके लिए भी। अगर आपको आज सक्सेसफुल होना है, तो पहली बात तो आपको ये डिसाइड करना है सक्सेस मीन्स व्हाट? क्या चाहिए? आप इसको पैसे में मॉनेटरी टर्म्स में देख रहे हैं? आपको कितना पैसा चाहिए वो आपका सक्सेस है। अगर आपको 50 हज़ार रुपया मंथली चाहिए और कब से चाहिए? आप डिसाइड करो। अगर आपको 4-5 महीने में 50 हज़ार चाहिए, पॉसिबल है? पक्का पॉसिबल है। मैंने 15 साल पहले वो अचीव कर लिया था और आप भी कर सकते हैं। आप 2-3 महीने में कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो कमिटमेंट, वो पैशन, वो जुनून, वो बिज़नेस के प्रति समर्पण और वो सरेंडर होना, ये ज़रूरी है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के प्रेजेंटेशन का, डू आई नीड टू नो लॉट ऑफ पीपल? क्या मेरे पास बहुत सारे लोग होने चाहिए इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होने के लिए या बिज़नेस करने के लिए? इसका जवाब क्या है? नहीं। बहुत सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 1000 लोगों का अगर संपर्क नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 लोगों से भी शुरू कर सकते हैं। बाद में जाके आपका टीम इतना बड़ा हो सकता है अगर आपने प्रॉपर उसके अंदर सिस्टम एंड प्रोसेसेस डाल दी, प्रॉपर ट्रेनिंग उसके अंदर डाल दिया, प्रॉपर सपोर्ट डाल दिया, तो आपकी बिज़नेस, आपकी टीम, आपका ग्रुप, आपका सर्कल बहुत बड़ा हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है जिसका ऑलरेडी बहुत बड़ा सर्कल है, वो बहुत जल्दी सक्सेसफुल होगा, नॉट नेसेसरी। और जिसके पास आज फ्रेंड सर्कल नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ है? हमने जब नासिक में ये बिज़नेस को एक्सपांड करने का सोचा, एक व्यक्ति को भी नहीं जानते थे हम। आज हमारे नासिक में कितने कितने असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, मुझे वो पता नहीं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र है ना वो, कितने कस्टमर है पता नहीं। तो हमने क्या किया? हमने शुरुआत की कहीं से, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। अब इसके अलग-अलग ज़रिए हैं, आपको कैसा पहुँचना है, वो आपको देखना है। आप सीईओ हो, पहले आप डिसाइड करो आपको पहुँचना है, नहीं पहुँचना है। एक्चुअली एक इंग्लिश का बहुत अच्छा सेंटेंस है, नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बोलते हैं कि वी आर लुकिंग
वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। मतलब हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहे हैं। तो हमको ऐसे लोग चाहिए जो कुछ ढूंढ रहे हैं और हमको उन लोगों को ढूंढना है। वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल हु आर लुकिंग। और ये अगर आपने ये जो मेरे ख्याल से हमने 7-8 सवाल देखे आज, ये 7-8 सवालों के जवाब और ये सवाल को प्लांट करना और उसका जवाब निकलना, ये कला अगर आपने उसके अंदर स्पेशलिटी या एक्सपर्टी हासिल कर ली, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपको सक्सेसफुल होने से या अचीव करने से आपका ड्रीम इनकम, ड्रीम आपकी जो भी आपका सपना है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, वहां तक लेके जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पे मैं ये प्रेजेंटेशन रोक रहा हूँ फिलहाल के लिए और मैं मेरी पहले काम करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ सो दैट कि मैं आपके सवालों के कुछ जवाब ले लूं। सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना। और ये कहाँ गया रिकॉर्डिंग?